हेलो एंड वेलकम टू वेगा स्टॉक्स। वेगा स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने एक और स्टॉक लेकर आया हूँ। इसके बेसिक फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की बातें तो करेंगे ही, इसके साथ मैं आपको इसमें वार्निंग देता हूँ, कॉशन देता हूँ, जिसका डिटेल इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये हम किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो स्टॉक मैंने पिक किया है उसका नाम है इमामी इमामी लिमिटेड। इमामी लिमिटेड का बेसिक फंडामेंटल्स पहले चेक कर लेते हैं। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो ऑलरेडी ये 52 वीक हाई पे चल रहा है। इसका ये लार्ज कैप कंपनी है और इसके बारे में आप काफ़ी समय से जानते भी होंगे। डिटेल एनालिसिस करते हुए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इंडस्ट्री का पी 78.69 है और इसमें अगर कोई न्यूज़ है तो उसको भी देख लेते हैं। इमामी का Q4 रिज़ल्ट 5.2% ईयर ऑन ईयर प्रिडिक्ट किया है शेर खान ने। जैसा कि आप जानते हैं इमामी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डाबर, माफ़ कीजिएगा, नवरत्न तेल, इमामी के और भी है, झंडू बाम भी इमामी में है, फास्ट रिलीफ और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। चलिए हम इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सब इस स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करें। मैंने अक्सर देखा है कि ये स्टॉक न्यूज़ में ज़्यादा है और ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स इस स्टॉक को बाय रिकमेंड कर रहे हैं। तो चलिए मैं बिल्कुल ही बायस्ड न होके सारा जानकारी आपको देता हूँ और फिर ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देख लीजिए, करंट प्राइस जो मार्केट का है इस स्टॉक का है वो है 543.55 और करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। यहाँ पे सभी एनालिस्ट का रिकमेंडेशन है कि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है और आप इसे बाय कर सकते हैं। की मैट्रिक्स में आपको बता दूं कि इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 81.39 है। हालांकि सेक्टर बाकी जो पीयर्स कंपनीज़ है इसी फील्ड में उनका 61.37 है। तो पी रेशियो ऑलरेडी हाई है। 80% एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं हर न्यूज़ चैनल में, हर प्लेटफॉर्म पे इस स्टॉक को रिकमेंड किया जा रहा है बाय करने के लिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं 80% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि स्टॉक को आपको बाय करके होल्ड करना चाहिए। कंपनी जैसा कि आपको पता ही है कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे बोरोप्लस, नवरत्न, झंडू बाम, फेयर एंड हैंडसम, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं और ये बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट्स है। हमने अपने जीवन में कभी न कभी इनके किसी न किसी प्रोडक्ट्स को ज़रूर यूज़ किया है। फाइनेंशियल्स को अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में इस बार हल्का सा गिरावट है। 2019 में 2.73 था और 2020 में 2.71 है। तो जैसा कि आप जानते हैं एफएमसीजी सेक्टर इस लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा प्रभावित हुए थे, फिर भी रेवेन्यू जनरेशन इनका ठीक ठाक ही रहा है। चलिए इसके होल्डिंग पैटर्न्स को देख लेते हैं। तो अगर आप होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रोमोटर्स की टोटल होल्डिंग 53.86% है। म्यूचुअल फंड का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है अराउंड 20% का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का ऑलमोस्ट 7% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का ऑलमोस्ट 11% है और आप जैसे और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का ऑलमोस्ट
10% के आसपास इसमें स्टेक है। अगर आप इधर गौर करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के जो स्टेक्स है इसमें लगातार उसमें गिरावट दिख रहा है। म्यूचुअल फंड कंपनीज इसमें से धीरे धीरे करके अपना स्टेक्स को रिड्यूस कर रहे हैं। मैं इसका पहले टेक्निकल एनालिसिस कर देता हूँ, फिर आपको जो चेतावनी है वो मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ। अगर आप इसका टेक्निकल्स देखेंगे तो पहले हम मंथली चार्ट पे जाते हैं। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत ही बुलिश है। नीचे अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रीन वॉल्यूम्स, जो ग्रीन बार्स है वो आपको ज़्यादा दिख रहे हैं कंपेयर टू रेड बार्स। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में बहुत वॉल्यूम्स है और जिसकी वजह से ये स्टॉक अराउंड 120-30 से लेकर अभी 543 तक लेवल्स को टच किया है। ये मंथली चार्ट है। मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। मंथली पे ये बुलिश है। वीकली चार्ट अगर आप गौर करेंगे तो वीकली चार्ट पे भी ये कंटिन्यूसली बुलिश है। आप नीचे वॉल्यूम सेक्शन देखें, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वॉल्यूम्स को शो किया जा रहा है। और अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसने 500 का जो एक बैरियर था उसको इसने तोड़ के ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसके लेवल्स में डिस्कस कर दूं, हालांकि इसके जो बॉटम लेवल्स मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो आप अगर देखेंगे तो 355 रुपीज़ का है और ये नीचे आने के इसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। सारे ईएमएस के ऊपर फ़िलहाल अभी ये स्टॉक आपको दिख रहा है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट अभी भी कर सकते हैं फॉर अ इमीडिएट टारगेट ऑफ 600 और 668 आपको इसके आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपको ये लेवल्स मिल सकता है। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आप अपना सही निर्णय ले सकें। अगर मैं इसका एक फ्लैग है वो उस पे नज़र डालते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे एक रेड फ्लैग है, स्टॉक इज़ इन ASM लिस्ट, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम है कि आप हो सकता है बुल ट्रैप में फंस जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप रिस्क एवर्स हैं तो इस स्टॉक में अभी एंट्री ना ले, लेकिन अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। ये था मेरा सारा आकलन इस स्टॉक के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।